morning students. In previous lecture we completed the detailed questions. Now we are going to start the scientific reasons of this chapter. Our first question is, small water droplets are found on leaves on winter morning. Winter morning में leaves पर small water के droplets आपने देखे होंगे. ऐसा क्यों होता है, क्यों फाउंड होते हैं? विंटर में आप देखते हो लीव्स पर या फिर आपके जो व्हीकल्स बाहर स्टैंड कर रहे होते हैं उस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. ठीक है, ओस जैसा हो जाता है, इसको हम ओस भी बोलते हैं. ऐसा क्यों होता है, किस रीज़न से ये सब होता है? तो देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर गेट इवेपोरेटेड बाय द सन हीट. जब डे टाइम होता है तो वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. किसकी हीट से? सन की हीट से. डे टाइम पे जब सन होता है वाटर इवेपोरेट होता है. राइट, क्या होता है? इवेपोरेट बाय द सन हीट ड्यूरिंग द डे टाइम. दिस वाटर वेपर बिकम्स कूलर इन द नाइट. अब जो वाटर वेपर है ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है नाइट में. जो वाटर वेपर इवेपोरेट हुआ है, जो वाटर इवेपोरेट हुआ है वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है. और वो वाटर वेपर क्या हो जाता है, नाइट में कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. वेट इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द लीव्स, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स अ वाटर ड्रॉपलेट. अब जो वाटर वेपर है जो ठंडा हो गया है वो किसके कांटेक्ट में जब आता है, जब लीव्स के कांटेक्ट में जब आ रहा है तो वो कंडेंस हो जाता है और वो फॉर्म्स अ वाटर की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है. राइट, इट कम्स इन कांटेक्ट विद लीव्स, वो लीव्स के कांटेक्ट में आया, फिर इट कंडेंसेस हुआ, वो कंडेंस हो गया, फिर फॉर्म्स अ वाटर ड्रॉपलेट, वो वाटर की ड्रॉपलेट में फॉर्म हो जाता है. Right, water vapors become cooler in the night and when it comes in contact with the leaves it condenses. जब वो contact में आते हैं तो वो condense हो जाते हैं और forms a water droplet और water की droplet की form में हो जाता है. आपने कभी अपने घरों में भी देखा होगा जब हम दूध गर्म करते हैं, ठीक है, तो दूध जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर छन्नी रख देते हो, कुछ भी प्लेट रख देते हो. ठीक है, जब वो दूध ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि आप जब उस प्लेट को उठाते हो तो उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. ठीक है, सेम ऐसा ही जब वाटर जब गर्म होता है और डे टाइम पे वो वाटर वेपर कूल हो जाता है, ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, उसके लीव्स के कांटेक्ट में आया तो वो कंडेंसेस हो जाता है और वाटर की ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, दिस वाटर ड्रॉपलेट कैन बी सी ऑन लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग. इसीलिए जो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं आप लोग मॉर्निंग में उसको लीव्स पर देखते हो. यही रीज़न है. जो वाटर इवेपोरेट हुआ है डे टाइम पे वही कंडेंस हो जाएगा और फॉर्म्स हो जाएगा वाटर की ड्रॉपलेट में. फिर उसके बाद वही आप लीव्स पर वही वाटर देखते हो. ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है. मेनली ये कब होता है, ज़्यादा ही विंटर्स में होता है. ओके, उसके बाद ये जो मेरा फर्स्ट साइंटिफिक रीज़न है वो फिनिश्ड हो गया है. नाउ नेक्स्ट साइंटिफिक रीज़न इज़ लॉन्ग चिमनीज आर फिक्स इन फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस स्मोक. अब वो जो लॉन्ग चिमनीज हैं फिक्स करी जाती हैं जो स्मोक को प्रोड्यूस करती हैं. अब आपको पता है कि जो एयर को पोल्यूट कौन करता है, जो भी फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है वो क्या हो जाता है, एयर को पोल्यूट कर देता है. ठीक है, वो हमारे लिए भी इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस, वो हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल होता है. इसके लिए फैक्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि लॉन्ग चिमनीज़ का यूज़ करते हैं ताकि जो धुआं है वो ऊपर की तरफ ही चला जाए. एयर को तो वैसे ही वो पोल्यूट कर ही रहा है, ठीक है, हमें तो वो हार्म करेगा ही करेगा, पर लॉन्ग चिमनी से कुछ वो जो धुआं होता है वो हमारे नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता क्योंकि वो सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है. क्लियर? तो जिससे क्या है कि हमें कुछ हमारी सेफ्टी तो हमें मिल जाती है. ओके, इसीलिए जो फैक्ट्रीज़ में है जो भी होता है, फैक्ट्रीज़ में जो धुआं निकलता है उसमें लॉन्ग चिमनीज़ का ही यूज़ करा जाता है ताकि वो सीधा हमारे नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ना जाए. ओके, तो देखो, लॉन्ग चिमनीज आर जनरली फिक्स इन फैक्ट्रीज
दैट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। आपको पता है कि ये हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं, फैक्ट्रीज में फिट करी जाती हैं लॉन्ग चिमनीज। फिर हार्मफुल गैसेस करती हैं प्रोड्यूस स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल डस्ट। इसमें स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल डस्ट होता है। These chimneys take away the harmful gases high in the atmosphere away from our noses। अब वो ये चिमनीज हैं, ये हार्मफुल गैसेस तो छोड़ती ही हैं पर एटमॉस्फेयर में हाई में, ऊपर में, ठीक है, जिससे हमारे नोज़ के थ्रू, हमारे जो नोज़ के थ्रू जो ये गैसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती हैं। और क्योंकि ये चिमनीज जो हैं वो हाई एटमॉस्फेयर में ये गैसेस को टेक अवे करती हैं। दीज चिमनीज टेक अवे द हार्मफुल गैसेस हाई इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हाई में, फ्रॉम आवर नोजेस, ठीक है। ये क्या होता है, जो चिमनीज होंगी वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं, वो हाई में प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारी नोजेस से ये थोड़ा दूर होता है, हमारे नोजेस में इतना इसका अफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, These chimneys take away the harmful gases high in the atmosphere away from our noses, हमारे noses से दूर। ओके, अब ये क्लियर हो गया होगा। Hence long chimneys are fitted in factories so that the air we breathe does not contain these harmful gases। इसलिए जो हम एयर लेते हैं ब्रीथ के लिए उसमें ये हार्मफुल गैसेस ना हो, इसीलिए जो लॉन्ग चिमनीज हैं वो फैक्ट्रीज में फिट करी जाती हैं। क्लियर, क्यों फिट करी जाती हैं, ताकि वो जो धुआं है, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दूर छोड़ें, ऊपर की तरफ दूर जाएं। ओके, जो हम एयर अपने लिए यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए उसमें ये पार्टिकल्स ज़्यादा ना हो। ओके, और जो हमारी जो एयर है वो ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो, इसीलिए जो आपने कभी फैक्ट्रीज़ को देखी भी होंगी कुछ बच्चों ने, तो जो लॉन्ग चिमनीज ही वहाँ पे फिट करी जाती हैं। क्लियर, उसका यही रीज़न होता है ताकि जो धुआं है वो ऊपर की तरफ दूर जाए, नीचे हमारी जो एयर को ज़्यादा पोल्यूट ना करे और हमारे नोजेस से दूर रहे। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन साइंटिफिक रीजंस का कि लॉन्ग चिमनीज क्यों फिट करे जाते हैं। नाउ वी स्टार्ट द मैच द फॉलोइंग्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट मैच द फॉलोइंग इज ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो उसको आप किसके साथ मैच करोगे, जो ऑक्सीजन है उसको किसके साथ आप मैच करते हो। ऑक्सीजन को हम मैच करेंगे सी के साथ, यूज़फुल इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को हम किस में यूज़ करते हैं, यूज़फुल इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का कहाँ पे यूज़ हो रहा है, रेस्पिरेशन में उसका यूज़ होता है। ओके, ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ना। तो नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसके साथ मैच करोगे, नाइट्रोजन को मैच करेंगे डी के साथ, हाईएस्ट प्रपोर्शन इन एयर। जो एयर में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ओके, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसके साथ मैच करोगे, यूज़फुल इन फोटोसिंथेसिस, उसको हम फोटोसिंथेसिस के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर को किसके साथ मैच करोगे, यूज़फुल इन वाटर साइकिल। वाटर वेपर के कारण ही जो वाटर का साइकिल है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, वाटर वेपर किस में यूज़ होता है, यूज़फुल इन वाटर साइकिल। ओके, फर्स्ट को हमने मैच करा यूज़फुल इन रेस्पिरेशन सी के साथ, नाइट्रोजन को मैच करा हाईएस्ट प्रपोर्शन इन एयर डी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड को मैच करा यूज़फुल इन फोटोसिंथेसिस ए के साथ, एंड फोर्थ वन इज़ वाटर वेपर को हम मैच करेंगे यूज़फुल इन वाटर साइकिल बी के साथ। क्लियर, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग्स हैं ए डिवाइस दैट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ एयर। कौन सा डिवाइस जो डायरेक्शन को शो करता है एयर की, वो है वेदर कोक। उसको मैच करेंगे सी के साथ। फर्स्ट को हमने किसके साथ मैच करा, सी के साथ। टेक हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक अवे फ्रॉम अस। जो हार्मफुल गैसेस को हमारे से दूर रखता है वो क्या है, लॉन्ग चिमनीज। उसको किसके साथ, सेकेंड को किसके साथ मैच करेंगे, डी के साथ, लॉन्ग चिमनी।
ओके। नाउ थर्ड वन है कीप्स ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम। कौन रखता है ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ? माउंटेनियर। जो माउंटेनियर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने साथ रखते हैं। ओके। ए प्लेन दैट फ्लाइज ऑन द एयर विदाउट एन इंजन। कौन सा प्लेन फ्लाई होता है एयर पर विदाउट इंजन? उसको इंजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कौन सा है? ए। फोर्थ को किसके साथ मैच करेंगे? ए के साथ, ग्लाइडर के साथ। क्लियर? यहाँ पे मेरा चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। ओके। इसमें हमने साइंटिफिक रीजंस फिनिश कर दिए, मैच द फॉलोइंग्स जो लास्ट टॉपिक था फिनिश कर दिया। इसमें अब एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा चैप्टर फिर से एक बार आपको समझाया जाएगा। मोस्ट ऑफ आज का जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।